بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. पांचवी जमात से तो हमको दिया गया है EVS 1 और EVS 2 को EVS जैसे हम जानते हैं EVS 2 तारीख और EVS 1 में साइंस ज्योग्राफिया और शहरियत को मिला के दिया गया। तो मसला ऐसा रहता है, प्रोडक्शन करते हैं EVS 2 से ये जो तस्वीर दी गई है इसमें ये इर्तिका का नज़रिया यानी इंसान पहले बंदर था, वहाँ से लेके तो आज के दौर तक के इंसान। पहला सबक हम शुरू करते हैं तो पहले कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लिख के लाया हूँ। दरसियात का कौमी खाका 2005 और RTE 2009 के तहत निसाब अपना बनाया है। ये दरसियात का कौमी खाका कब बना था सर? 2005 में। और उसका रिसिप्ट निसाब कब बनाया गया? 2009 से RTE कानून आया, ये आप लोगों को याद हो स्टडी की। तो उसका निसाब बनाया गया बाकायदा 2012 में, 3 साल लग गए ये लेने के लिए। और 2013 और 14 से नई दरसी किताब अपनी शायद ये जो EVS 1 और EVS 2 उसमें इनको इंक्लूड कर दिया गया। तो इसमें तीसरी से 5वीं आप नोट कर सकते हैं माहौल का मुताला नया मजमून शामिल हुआ। दोबारा माहौल दिया जाए एकदम ओपन सेशन रखा है। जमहूरियत का बुनियादी उसूल है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम के जरिए, ये बच्चों के जहन में अपने को डालना है। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब चीज़ें तभी बच्चों में आएंगे। इसके अंदर दूसरी चीज़ थी खुद आमोज़ी। बच्चों को ऐसे मौके फैल दिए जाए, एक्टिविटीज ऐसी दी जाए जैसे पिकनिक में बच्चों को लेके जाओ, वहाँ पर रानी बाग की सैर है उसमें बच्चे देखेंगे कि जानवर कैसे कैसे हैं, परिंदे कैसे कैसे हैं और चिड़ियाघर किसे कहते हैं, नेशनल पार्क किसे कहते हैं। ऐसी बातें उनको समझ में आएगी, कुदरत क्या होती है, माहौल क्या होता है, तरह तरह की मालूमात छोटी छोटी बच्चों को मिलेगी। ये एक तरह का खुद आमोज़ी उनको रानी बाग लेके गए और उनको बता दें, नेशनल पार्क लेके गए और उनको अपने अपने ये पेड़ पौधे के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, नेट से ढूंढिए, ये भी ढूंढ उनको बताइए। खाने देती बच्चों को बोलो बच्चों ये बनाओ, बच्चे बोले इतनी तस्वीर आप कैसे बनाएंगे, बोले उसको छापे से उतारो, लोग करते अपना। तो बच्चे ऐसे नहीं करते, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो बना के ला देते थे। हालांकि बड़ा मुश्किल काम है ये सब जो ड्राइंग्स है ये क्लासिकल पुरानी अपने उसमें रहती है। भी देखिए मुख्तलिफ जानवर ये सब बनाई गई तो गहराई से हम नहीं देखते, लेकिन उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पत्थर है, चट्टाने हैं, ये गार है, गुफा है। इसका तस्वुर बच्चों को आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये गांव पुराना गांव कैसा था, इंसान का इर्तिका कैसे हुआ, जैसे ये कैसे लोग रहते थे पुराना, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते यहाँ इंसान यहाँ पहुँचा। इसके बाद फिर उनको ये बताएंगे देखो फिर ऐसे रहने लगा। इसमें उनको हजारों लाखों साल लगते इंसान की तारीफ में। ऐसा है। अब मैंने पहले क्लियर करना है कि हजरी है पत्थर का ज़माना, तो इसमें ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में यहाँ पे आप ऐसा है कि यानी बच्चों से बहुत सारे सवाल कर सकते हैं और सवाल के ज़रिए ही आप
उसको इस जानिब राग़िब कर सकते हैं कि यानी एक तरीके से जैसे गोश्त काटने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा अगर कोई कील दीवार में ठोकनी है तो इसके लिए हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन से हथियार। एक हथियार वो होते हैं जो हम जंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो अलग हथियार है, और जो हम घर में बहुत सारी चीज़ों के लिए काटने तोड़ने और बहुत सारे काम करने के जो इस्तेमाल होते हैं वो हमारे घरे हुए हथियार हैं। तो हथौड़े वगैरह का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो इसके ज़रिए बच्चा बताएगा कि यानी उनका इस्तेमाल, हथियारों का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। इसके अलावा उसकी शक्लों के ताल्लुक से आप पूछ सकते हैं, यानी हथियारों में की जो शक्लें हैं, आपको ये तमाम हथियार एक ही शक्ल में नज़र आते हैं कि अलग अलग शक्लों में नज़र आते हैं, तो बच्चा उसमें भी फ़र्क करके आपको बताएगा। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि उस ज़माने में भी जो हथियार बनाए गए वो भी इंसान ने मुशाहिदा किया, गौर किया, और उसके बाद उसने अलग तरीके से वो वाक़ियात के ताल्लुक से नहीं समझ पाते, तो जो भी यानी चीज़ें बाकी रह जाती हैं तो उसे वाक़ियात कहा जाता है। आगे हम देखते 7वां सबक, मस्कन से गांव बस्तियाँ। ये जो पेंटिंग जो बताई गई है, देखिए सफा नंबर 27 ये बताइए बच्चों कि इसके अंदर ये कौन सी पेंटिंग है। का जो बच्चा की जमाने की तस्वीरें, उसमें ड्राइंग का तस्वुर बच्चों को अगर दे दिया जाए जनरल नॉलेज, ये कौन सी पेंटिंग है, 4 तरह की पेंटिंग है, ड्राइंग करेंगे उसका तस्वुर हम उनको दे सकते हैं बच्चों को। ड्राइंग एंड पेंटिंग से आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, ये दिया जाए, ये पेंटिंग बड़ी कीमती होती है, ये भी बताया जाए बच्चों। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब ग़िज़ा का एक तरीका, एक ज़रिया बंद हो जाता है तो इंसान दूसरी तरफ जाता है। जैसे कभी हड़ताल रहती है तो हड़ताल के वक्त यानी चिकन वगैरह बंद हो जाता है, गोश्त वगैरह बंद हो जाता है, तो उस वक्त यानी हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वगैरह। उनका जो एक मौजज़ा बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, और चांद को जो है हम देखते हैं, और चांद जो है वो ज़मीन का ज़हरी सैयारा है। बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि बच्चा आप जब उठते हो, आप सूरज देखते हो, तो बच्चे को जवाब दे सकते हैं कि हाँ हम देखते हैं। तो हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि रात में नज़र आता है क्या हमको सूरज, तो वो कहेंगे नहीं। तो सूरज जो है वो एक सितारा है, स्टार है, जो खुद की रोशनी से चमकता है, और खुदा में जो लिया गया है कि यहाँ पर दूरबीन से जो है मुशाहिदा किया जा रहा है, बच्चे हैं और असातिज़ा उस्ताद जो है वो बता रही है, तो यानी मुशाहिदा कितना ज़रूरी है EVS के लिए, इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इसको सरगर्म कर दिया गया है और हरारत मिलती है, ये तलबा को हम बता सकते हैं। और ग्रेविटी बच्चों को मालूम नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, ये चीज़ें अपनी जानिब खींचती हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कशिश सब
लगी हुई हैं। जी, वो बताने के लिए उर्दू में जी। हाँ, उर्दू वाली बताएंगे, दोनों बताएंगे ताकि आपको बड़ी क्लासों में भी परेशानी ना हो। सूरज से मतलब करीबी सैयारा, तीसरे नंबर पे हमारी ज़मीन है। सारे शनासा है और ये मैं जितनी भी बात कहूँ तो कम होगा कि मुझे खुशी होती है आप सबको यहाँ देख के। और ये जो निसाब है EVS का, ये इतना भरपूर निसाब है। 5वीं जमात में भी मैं समझती हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं। मैं 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा करूँगी कि आप जब फोकस करें कि इसमें जितने भी मज़मून हैं, चाहे वो साइंस के हों, तारीख़ के हों। सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है और पिछले 2 साल तकरीबन इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा जानने लगे हैं, क्योंकि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बहुत सी नई चीज़ें सामने आई। तो 2-3 चीज़ों का हम ख्याल रखें। हमेशा हमारा एक ये भी होता है डिस्कशन के उर्दू मीडियम के लिए रिसोर्सेज अप टू द मार्क अवेलेबल नहीं होते आसानी से, तो वो आप ही अवेलेबल करवा सकते हैं। तो दीक्षा जो है इसको आप ज़रूर देखिए और हमारे टीचर्स ने दीक्षा को देखा है, मैं चाहूँगी वो चीज़ें आप शेयर करें कि और हमने उसमें जो कंपैरिजन किया है, यहाँ जो भी 4 टीचर हैं इनकी जिम्मेदारी है कि हमने NCERT की बुक से कंपेयर किया है या नहीं किया, और दीक्षा के हमने लेसन से कंपेयर किया है, और एक और वेबसाइट थी, क्या नाम था उसका, वो बताइए। और वो सारे कंपैरिजन के बाद हमारा कंक्लूजन क्या था वो भी बताइए, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में इस वक्त बात नहीं कर सकती। तो हमको एक चीज़ जो महसूस हुई वो ये है कि दीक्षा पर बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है हमारा, तो हम में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए। और लिंक हमारे पास है और मैंने अपने टीचर्स से तो कहा ही कि जब वो बना लेंगे तो हम उसको अपलोड कर देंगे। और इसमें जो क्लासरूम टीचिंग में आप ख्याल रखें होते रहेंगे, तो ये यहाँ से जब शुरुआत होगी वो बच्चा आपको वहाँ पर दिखाई देगा। सिर्फ रटा के और नोटबुक पूरा करके निसाब मुकम्मल नहीं होता है। तो इसमें आप अभी डिस्कस जो करें तो प्लीज़ रिसोर्स डिस्कस करें। और मैंने यहाँ हमेशा कहा है कि इवैल्यूएशन पैटर्न बदलिए। तो जो हम पढ़ाते थे ना 25 साल पहले, अब वैसा नहीं पढ़ाना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी और बहुत सारी सहूलतें हैं, तो आगे जितने असबाब हैं आप उसमें रिसोर्स डिस्कस कीजिए और इवैल्यूएशन डिस्कस कीजिए कि बच्चों को क्या सरगर्मियाँ दी जा सकती है। और जो अखलाकी अक़दार पर मबनी चीज़ें हैं, इसमें बहुत अच्छी चीज़ आ रही है SCERT से, कहानियों का सनीचर, वो एक्टिविटी करवाइए ना। थोड़ा सा सोचेंगे ना तो स्मार्ट वर्क भी हो सकता है। कहानियों का सनीचर, मैंने अभी किसी को कहा है, मैं जाकर उनको दोबारा बुलाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त उनकी एक्टिविटी है। हमारे क्या होता है, बस ग्रुप में शेयर कर दिया, टीचर की जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप जरा उसको दोबारा से देखिए। वो कहानियों का सनीचर सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं है। चांद को 15 दिन देखिए, गट्टा और बढ़ता है, कितनी अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे फितरत से दूर हो गए, सबके हाथ में याद है। ऐसी बहुत सी एक्टिविटी है कहानियों के सनीचर में जो आप अपने EVS से जोड़ सकते हैं। तो ये ईजी है कि आपको एक्टिविटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो रेडीमेड है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा पढ़ने का 2 मिनट टाइम, तो मेरी दरख्वास्त है इस वर्कशॉप को रखने का मकसद ये है कि मैं बाद में कंक्लूजन दे दूँ कि क्या शेयरिंग हुई है। आपने कहा बच्चों में ईमानदारी के लिए, तो ईमानदारी के लिए सबसे अहम चीज़ होती है पर्चा ईमानदारी से लिखना। मैं कभी ये सोचती हूँ कि क्यों हमको क्लासरूम में सुपरवाइजर की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों में वो इनकलकेट नहीं कर पाए तो फिर क्या करना। और यही चीज़ फिर टीचर्स के लिए भी लागू होती है कि और छोटों को साथ ले लीजिए। वो जो ऐसा थोड़ा होता है ना हमारा कॉलर जो थोड़ा, और जो लहजा बदलता है ना, जितने भी लफ्ज़ हैं वो महकते गुलाब हैं, लहजे के फ़र्क से उन्हें तलवार मत बना। तो वो थोड़ा सा अगर आप ख्याल रखें तो लोग शौक से आपकी बात सुनेंगे। और ये भी डिस्कशन होने चाहिए। ये तो आगाज़ है और इस तरह के और वर्कशॉप होते रहने चाहिए। और
पहले तो ये जितने भी चैप्टर्स है 7 to 12, 7, 8, 9, 10, 11, ये तमाम चैप्टर्स अगर हम गौर से इसका मुताला करें तो ये शहरियत जोग्राफी इसी पर बेस्ड करते हैं। तो लिहाजा हमको सबसे पहले इसका मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि एक चैप्टर्स जो है वो क्यों इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि बज़ाहिर तौर पर चैप्टर्स देखे जाए तो बहुत ड्राई मालूम होता है, लेकिन उसका सबसे अहम मकसद ही वही है कि बच्चों में जो इक़्तिदार की कमी आ गई है और बच्चे जिस तरह से इखलास से दूर होते जा रहे हैं, उनमें वो क्वालिटीज़ को कद्र पैमाई दोबारा पैदा हो, उनकी उस वो वैल्यूज़ को दोबारा इंटरप्रेट किए जा सके, इसलिए जो है इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे अपने समाज, अपने माहौल से जो है वाक़ियत हासिल करें और एक बेहतरीन समाज शहरी बनने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है मुझे जो दिया गया है वो अपने मसाइल हम खुद हल करें। चैप्टर बहुत ड्राई है, लेकिन अगर हम स्टोरीज़ का सहारा लें तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर स्कोप पैदा किया जा सकता है। कुछ दिलचस्प स्टोरीज़ जो मौजूद है नेट पर भरी पड़ी है, जो अपनी मदद आप पर मुश्तमिल है, और ऐसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ बस सुनाते रहते हैं, जानवरों को लेकर या कोई भी कैरेक्टर लेकर, जो अपनी मदद आप पर मुश्तमिल है। तो अगर इन स्टोरीज़ का सहारा लिया जाए तो मतलब इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बच्चा तलबा जो है वो दिलचस्पी लेंगे। इसके अलावा कई ऐसी शख्सियात के बारे में मौजूद है कहानियाँ, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो है अपने लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश। जैसे APJ अब्दुल कलाम के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ही कम उम्र में जो है वो रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचा करते थे, क्योंकि उनके पास जो है इतना सरमाया मौजूद नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई जो है उनकी घर के हालात दुरुस्त नहीं थे, तो वो अपनी पढ़ाई को जो सपोर्ट करने के लिए जो है बहुत कम उम्र में उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू किया और उसके बेस पर उन्होंने अपनी मदद खुद की। तो इन तमाम मिसालों के ज़रिए अगर हम अपने लेसन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और हम भी जो है उन्हें कुछ ऐसे उनको कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चे मुतासर होते हैं जब इस तरह के नाम सुनते हैं कि APJ अब्दुल कलाम है, और सही नक्शा जो है हमें सही मकाम पर पहुँचाने में अहम रोल अदा करता है। जैसे कि आप बखूबी जानते हो कि हमारी जो ज़मीन जो है इसकी बनावट जो है एक जैसी नहीं है, कहीं पर वादी है, कहीं पर सतह मुरफ़ा है, कहीं पर जज़ायर है, कहीं पर मैदान है। हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क की जोग्राफी बनावट भी जो है वो मुख्तलिफ है। अब इस जोग्राफी बनावटों को नक्शे के ज़रिए से ही हम समझ सकते हैं, और नक्शा ही सबसे जो है किसी मकाम पर पहुँचने का सबसे आसान वसीला है। इसलिए हम जो है इस सबक में ये बताया गया है 3 तरह के नक्शे की खसूसियात इसमें दी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर नक्शा जो है कि सिर्फ दौर हाजिर का नहीं है, अगर माजी में देखें हम सहाबा के दौर से देखें तो नक्शा जो है उनका एक बेहतरीन साथी रहा है जंग के मैदानों में भी, और साथ ही साथ में कई मकाम पर अगर उनको पहुँचना है वहाँ पर भी जो नक्शे का जो है एक अहम रोल होता है। जैसे जंग के मैदान में पहले जो जगह जो होती थी उसका एक मकाम तय होता है, मकाम तय होने पर जो है अब फौजियों को जो है सारी चीज़ें पहुँचाना, पहाड़ है तो किस तरह से पहुँचाई जा सके, पानी का बंदोबस्त किस तरह किया जा सके, उनमें जो है उस दौर में जो मोबाइल था नहीं, मगर नक्शा जो है नक्शे के ज़रिए से हम उस मकाम से सारी चीज़ें रसद पहुँचाई जा सकती हैं। अब नक्शे का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर बच्चे को हम जो है दुनिया का नक्शा बता दिए और उसमें शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका बता दिए, तो वहाँ पर पहुँचना जाए नहीं सकता कुछ मिनटों में, मगर हम क्लासरूम में बैठकर उस नक्शे को बताकर जो है उस मुकाम पर पहुंच भी सकते हैं। वो कौन से अर्जुन बलद पर है, कौन से तुगुल बलद पर है, साथ ही साथ में जो है उस जोग्राफी साल क्या है, ये हम नक्शे के ज़रिए हम बता सकते हैं। इसीलिए टॉपिक का नाम यही है कि नक्शा हमारा साथी है। अब किसी बच्चे को हम एक्टिविटी दे सकते हैं कि नक्शा तुम तैयार करो, और नक्शा कैसे तैयार करो? कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसा हो कि किसी बच्चे से हमने कह दिया कि स्कूल से घर कि आप लोगों ने अगर कोई चीज़ आपको नज़र आई है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है भगवान है, कोई चरान है, तो आप जो है कॉपी पर उसको उतार के लेकर आए। तो बच्चा जो है बैठे सामने बैठ कर जो सारी चीज़ें बताएगा कि ये
मिसाल के तौर एक और है कि हम महाबलेश्वर घूमने के लिए गए, तो गाड़ी हमारी कहाँ रुकी, तो मैदान ऊंचाई पर जाना है, तो गाड़ी एक जगह रुकने के बाद में पहले हम एक टीले पर रुके, फिर टेकरी पर रुके, फिर पहाड़ पर। तो बच्चे जब बताए ड्रॉ कर देंगे, मगर उसकी ऊंचाई बच्चे को मालूम नहीं है। तो नक्शे के ज़रिए से अगर यकसा मकाम वाले हैं तो उनको हम अदद देंगे कि ये 100 सतह समंदर से जो है कि 100 मीटर की ऊंचाई पर हम यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर गए तो 200 मीटर, फिर उसके अंदर 300 मीटर। इसके लिए जो नक्शा जो बनाया गया है वो आपके जो दरसी किताब के 40 नंबर पर हम खती तरीका जिसे बताया गया है। इसमें बच्चे को हमने जो है बाहर बताया नहीं है, सिर्फ इतना ये हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा कि ये इलाका जो है 200 मीटर पे है, ये इलाका 300 मीटर पे है, ये इलाका 400 मीटर पे है। ये खत के ज़रिए से जो है हमने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा दूसरा जो इसका जो हिस्सा है वो है बच्चे को जो है हम अदद के ज़रिए से ना बताते हुए रंगों के ज़रिए से जाहिर करना। यानी अगर जो है जैसे नक्शे में हम देखते हैं ब्लू रंग जो है वो पानी के लिए होता है, तो बच्चे को हम बता सकते हैं कि अगर जो है कम ढलवान है तो थोड़ा पीला कलर लो, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें पीले के अंदर अगर हम रंग बढ़ते जाएंगे तो वो डार्क होते जाता है, हाँ ब्राउन होते जाता है। तो बच्चे को वो ऊंचाई समझ में आएगी कि 200 मीटर पे सर ने पीला बताया, 300 मीटर पे थोड़ा और डार्क है, 400 मीटर पे और डार्क है, 500 मीटर पे और डार्क है। इससे ये समझ में आएगा कि 500 मीटर वाला जो है नक्शे में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला मकाम। ये किले के माहौल ये वो बच्चों को हम दोस्त भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ में जो है माहौल किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, वो काम करते हुए जो है उनको जो है तदरीस अंजाम दे दिए ताकि बच्चे जो है माहौल को अपना दोस्त समझे, और साथ ही साथ में जो है जो तर्ज तामीर हो, जो घरों की तामीर हो, वो सही तौर पर हो सके। ये सारी चीज़ें जो है इन 3 सबक में दी हुई जियोग्राफी के, ये मेरा टॉपिक था। आपकी के साथ वो कोशिश हमको करनी चाहिए। तो जो नेमतें हमको मिली है, हमको मिल गई हैं, इसलिए हमारे लिए वो ग्रांटेड है। जिसको नहीं मिली तो क्या आप उनसे थोड़ा सा ख्याल पहुँचा सकते हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह उसमें मेरा काम शुरू होगा, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि हफ्ते में अगर 2 घंटे पढ़ाना पड़ेगा बेसिक, जब हम बड़ी बात इस तरह के प्रश्न हफ्ते में 2 घंटे एक लर्निंग हब के नाम से हम एक चलाएं एक चीज़, और हमने इसमें लेटर भेज दिया है कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को और कल्याण विभाग को, और वो लेटर हमने सिर्फ कानूनी के लिए भेजा है कि हम करेंगे। इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, ना ब्लैक बोर्ड की इनिशियल ज़रूरत है आपको, ना कुछ, क्योंकि पहले तो बच्चों की आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि तो पढ़ने पे आमादा नहीं है। वो कैसे 2-4 रुपये जो मिल रहे हैं ना उनको कुछ मजदूरी में उसमें वो खुश ना खुश है, तो पहले वो काउंसलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद अगर ये बच्चे हमसे मिस होते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये गैर समाजी कामों में बहुत आसानी से इन्वॉल्व होगा। फिर ये नशे के आदी होंगे, फिर नशे के आदी होने के बाद हर काम आप उनसे करवाओगे, तो बहुत सॉफ्ट टारगेट। लेकिन इसमें इनिशियल 2 महीने हमने जम के काम कर दिया तो काफ़ी बच्चे आपके पास आए, 2 बच्चे। एक तो इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका शायद दोनों पेरेंट्स ना हो, इनका आधार कार्ड नहीं, तो ये प्रॉपर स्कूल को प्रेफर नहीं करेंगे कभी, वो 6 घंटे स्कूल में नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको भटकने की आदत है। तो सिर्फ 2 घंटे का आप स्कूल चलाएँ किसी जगह पर, और ऐसे प्रोजेक्ट में देखिए अगर आप शुरू करते हो तो साथ में मिल जाते हैं। हमारा कोई एक्सपीरियंस कोई भी वो एरिया होगा, वहाँ कोई कॉर्पोरेटर होगा, कोई भी ऐसा आदमी होगा, उसको हम अप्रोच करेंगे कि कोई जगह हमको 2 घंटे के लिए मिल जाए, फ्री मिलती है, और 2 से 4 लोगों की टीम हो, आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, बजाके लेकिन अल्लाह को अजर देगा उसकी कोई नहीं। तो हमने ये इनिशिएटिव ले लिया, हमने शुरू किया है। इसके बाद अभी हमारा काम मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप सब भी ये कर सकते हैं अपने एरिया में, और शुरुआत में हो सकता है 5 बच्चे, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि हर एरिया में कोई 2-4 लोग ये करें, क्योंकि शायद आए सर्वे हमको करने पड़ते हैं, इनकी जरूरत नहीं, और उन सर्वे से आज तक मैंने समझने को हासिल किया, सिवाय टीचर्स बाहर में लगे, आई एम सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है कि सब सर्वे मैंने नहीं
कोई फ्रूटफुल काम हो, जहाँ एनर्जी और टाइम यूज हो और उससे कुछ नतज। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि 5वीं के बच्चे से आप डिस्कस करेंगे, तो कहीं स्टाफ में 3 टीचर तो होंगे जो ईवीएस पढ़ा रहे हैं, जहाँ बड़ा स्टाफ, जहाँ छोटा स्टाफ है वहाँ एक ही होगा, लेकिन जहाँ बड़ा स्टाफ है तो आपने बैठ के कभी ऐसे इशूज़ पे आपने बात करनी, मुझे पता नहीं क्यों। तो आज की डिस्कशन का मतलब ये